नमस्कार बच्चों हम हमारी कक्षा 5वीं का जो ईवीएस जो आपका झरोखा बुक है उसकी हम बात कर रहे हैं। खराब न होने दें। खराब न होने दें से कई बार आपको ये लगा होगा कि हम किसी चीज को खराब होने से कैसे रोक सकते हैं। सभी चीजों को हम नहीं रोक सकते, ऐसा आपके दिमाग में भी आता होगा। लेकिन जितना भी हम, हर एक आदमी अगर समझदार हो अपने आप में, हर एक आदमी अगर शिक्षित हो तो हर एक चीज को, बहुत सी चीजों को, आसपास की चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है। आज हम वही बात करने जा रहे हैं। तो खराब न होने देने में आपने पढ़ा था कि एक बच्चा है, वो स्कूल में गया, स्कूल में जब छुट्टी हो गई तो वो अगले 2 दिन की छुट्टी बता दी गई और वो अपने टिफिन के अंदर रोटी जो है वो निकालनी और उसे खाना जो है वो भूल गया और घर चला गया। फिर 2 दिन की छुट्टियां आ गई। छुट्टियां में वो पड़ा रहा और वो रोटी पड़ी 2 दिन में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और आपने इसमें देखा होगा कि रुई के जैसे हरे रंग की इस पर चीज लग गई थी, जिसको हमने बताया कि रोटी सड़ गई और उसके ऊपर जो है वो हरे रंग की जो है फुंफुदी जिसको हम बोलते हैं वो आ गई। और वो अगर उससे वो टाइम से अगर निकाल लेती किसी गाय को, या किसी, अगर वो रोटी जूठी नहीं थी तो और किसी गरीब को अगर वो दे देती तो वो रोटी खराब होने से बच जाती। तो इसमें हम जो बच्चों पाठ पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मकसद क्या है? इस पाठ को पढ़ने का है कि खराब ना होने दे। चाहे वो पानी है, कई बार देखते हैं कि बच्चे क्या काम करते हैं, घड़े में पानी गिलास डालेंगे और उसको जूठी करके पी जाएंगे और फिर वो घड़े के पास ही रख देंगे। तो इससे क्या है, आधी गिलास पी करके रख देंगे, दूसरा कोई आएगा उसको पानी को फेंक कर करके और वो ही जूठी गिलास उसमें डाल देंगे, तो वो सारा पानी खराब हो गया ना। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। घड़े के अंदर पास में लोटा रखना चाहिए। अगर आप सीधी नहीं पी सकते तो गिलास लेकर के जाइए और उस लोटे से उस पानी में डालिए ताकि वो पानी सारा जूठा ना हो। अभी आप देख रहे हैं ना कि वायरस फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, जूठी चीज ना खाएं। तो बच्चों इसी तरह से हमें ये क्या काम करना है, हर एक को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर में कोई भी जूठी चीज जो है वो दूसरी सही चीज में डाल करके उसको खराब ना करें। अब बात हम करते हैं, ये हमने बात कर ली थी, रोटी के टुकड़े की भी हमने बात की थी कि किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या तुमने कभी भोजन को चख कर, टेस्ट करके, सीधा चख कर करके उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ तो किस भोजन का आप बता सकते हैं? अब जैसे हम बता सकते हैं कि बर्फी है ना, घर में बर्फी कोई लेकर के आया, हम लिख सकते हैं बर्फी। वैसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं बर्फी को, बै फै के ऊपर रह और ई की मात्रा बर्फी। हम लिख सकते हैं कि हाँ मैंने घर में, मेरे पापा बर्फी लेकर के आए थे, और तो किस भोजन का बर्फी लेकर के आए थे, और शायद वो पुरानी कई दिनों की पड़ी होगी, जब हमने इसको टेस्ट किया तो वो खट्टी सी लगने लगी, क्योंकि सीधा दूध हुआ या कोई दूध से बनी हुई कोई चीज हो गई, अगर उनको फ्रिज के अंदर ना रखा जाए, सीधा रख दिया जाए तो वो चीज खट्टी हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बर्फी की बात भी लिख सकते हैं कि मेरे पापा बर्फी लेकर के आए थे, जब हमने उसको चख करके देखा तो वो खट्टी हो रही थी, इसका मतलब वो खराब हो गई थी। और भी कई चीजें हैं, जैसे रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो गए, अगर कई दिन पड़े रह जाए तो वो भी खराब हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों की, क्या रसोई घर में रखी जाने खाने की चीजें भी खराब हो जाती है? यदि हाँ तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी इसमें। हम ये कह सकते हैं कि रसोई घर के अंदर जो है और भी चीजें जो खराब होती हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं? तो हमें पता है कि जैसे सब्जी ले आए, घर में पापा सब्जी ले आए आपके, तो सब्जी को क्या काम करना चाहिए, हमें उसको फ्रिज में रख देना चाहिए। अगर फ्रिज में रखेंगे तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा,
कम तापमान के अंदर वो चीज अगर रहेगी तो वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते हुए देखा, ये भी हमने प्रश्न में बात की थी कि हमने गोदाम के अंदर, अभी आपको प्रश्न पढ़ाया भी था कि गोदाम के अंदर मैंने उन चीजों को खराब होते हुए देखा था। तो वो प्रश्न मैं इसके अंदर आपको पहली स्लाइड के अंदर करवा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, इसको एक बार हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, चर्चा करो, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो बच्चों अभी हमने जो इसमें प्रश्न पढ़ा था, जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा, किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं और फिर इसे जूठा छोड़ देते हैं, क्या इस तरह का छोड़ना और बर्बाद करना उचित है। शादी हो रही, हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो मेज पर बैठ जाते हैं और वेटर से अलग अलग चीजें मंगवा लेते हैं और फिर उसमें से थोड़ी सी लेकर के बाद में वेटर उसको फेंक आता है, क्या ये ठीक है। दूसरी बात, किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। शादी हो रही है, जैसे आप मैरिज पैलेस देखते हैं और चीजें हैं, अगर वहां पर शादी के बाद अगर खाना बच जाए तो क्या किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अब जैसे तीनों प्रश्न है, तीनों प्रश्न आप नोट भी करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जब हमारे घर में भोजन बच जाता है तो उन गरीब लोगों को दे देना चाहिए। शादी हो गई किसी के, अगर भोजन बच जाता है तो भी उन लोगों, गरीब लोगों को हमें बांट देना चाहिए, उनको हमें दे देना चाहिए। दूसरा है, किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं, प्लेट में ऊपर रख ली, मेज के ऊपर उन्होंने कई अलग अलग तरह की चीजें रखवा ली और फिर जूठा छोड़ देते हैं। और उनको क्या छोड़ देते हैं, जूठा, बिल्कुल उसको जूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह का खाना छोड़ना और बर्बाद करना ठीक है, क्या ऐसा हमें करना चाहिए। नहीं, उत्तर क्या है, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। हमें अपनी प्लेट में उतना ही खाना डालना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, जितना हम खा सकते हैं। हमें अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किसी समारोह यानी शादी विवाह के अंदर आदि पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या करना, क्या किया जा सकता है। उत्तर है, यदि किसी समारोह में बनाया गया खाना बच जाए तो उसे खाने को उन लोगों में बांट देना चाहिए जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता। बचा हुआ खाना गौशाला में भी भेजा जा सकता है, जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं वहां पर भेजा जा सकता है। तो बच्चों ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ऐसी 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें देखकर या सुनकर पता चलता है कि ये खराब हो गई है। देखकर या सुनकर, जैसे पहले क्या है, अगर हम ले लें रोटी, पहली चीज का नाम हमारा क्या है, रोटी। अगर हम रोटी लेंगे, रोटी का हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, देखकर या सुनकर। तो हम यहां पर लिख देंगे देखकर, देखते ही पता चल जाएगा ना। अभी आपको हमने किया था कि अगर बासी हो जाती है रोटी तो उस पर सफेद रंग की जो है या हरे रंग की फफूंदी जम जाती है और उससे भी हमें पता चल जाता है कि रोटी खराब हो गई है, और सुनकर भी इसका पता चल जाता है। इसी तरह दूध, दूध का कैसे पता चलता है, देखकर या सुनकर, दोनों तरह से। देखकर भी पता चल जाता है और सूंघने से भी पता चल जाता है। खट्टी सी इसमें स्मेल आने लग जाती है ना, सूंघ कर भी पता चल जाता है। फिर है सब्जी, सब्जी का कैसे पता चलेगा, सब्जी दिखने में तो कई बार सही होती है लेकिन जब सूंघने से पता चलेगा कि इसमें थोड़ी सी बदबू आ रही है तो वो सब्जी खराब हो गई है। एक हम ले लेते हैं दही, दही को कैसे पता चलेगा, देखने से या सुनकर, इसका भी क्या पता चलेगा, जब बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है तो आपको पता है सूंघने से दूर से पता चल जाएगा कि ये तो दूध, ये दही जो है वो बहुत ज्यादा खट्टा हो गया है, उसमें उफान सा भी आ जाता है।
ठीक है, तो ये था हमारे लिए बच्चों। एक हम अनाज देख लेते हैं, अनाज का भी हमें पता चल जाता है ना, गेहूं हो हमारे चावल हो, अगर वो देखते ही उनको पता चल जाता है कि देख कर पता चल जाएगा उनका कि ये सही है या नहीं है। तो बच्चों ये है पांचों चीजें जो हमें चीजें देखकर या सुनकर हम इनका पता लगा सकते हैं। तो ये भी आप अपनी बुक में इनको नोट कीजिए कि भोजन अगर खराब हो गया है तो हमें किस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये भोजन सही है या नहीं है। तो ये चीजें हैं। फिर हम बात करते हैं दी गई चीजें, ये चीजें केला, प्याज, गेहूं, चने की दाल, बेसन, गुड़, पपीता, आलू, दूध, चीनी, तेल, पनीर, आटा, पालक, चावल, ये चीजें दे दी। कहता है कि ये चीजें दी गई में खाने की वे चीजें छांटो जो हम रोजाना लाते हैं। अब रोजाना क्या है, घर में क्या चीजें आ सकती है वो हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। जैसे क्या आ सकता है, केला आ सकता है जी, और क्या आ सकता है, दूध, प्याज तो आप एक बार ले 3-4 दिन चल जाते हैं। फिर रोजाना हम क्या लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं। और हम क्या ला सकते हैं जो एक ही दिन चलेगी हमारी, पनीर चलेगी, पालक भी चलेगी। और क्या हो सकता है, और हमारा कोई फल देख लो, इसमें कोई है क्या, पपीता, क्योंकि ये पांचों चीज हम लिख देंगे इसमें, केला, पपीता, दूध, पनीर और पालक। ये रोजाना लानी पड़ती है, अगले दिन ये खराब हो जाती है। ठीक है जी। सप्ताह भर के लिए क्या लेकर के आते हैं, सप्ताह भर के लिए क्या लेके आते हैं, कई दिन तो चल जाए, प्याज चल जाता है जी, चने की दाल भी चल जाती है, और चीनी भी चल जाती है, आटा भी है, चावल भी है ना। ये भी सप्ताह से ज्यादा दिन भी चलते हैं। चलो, एक सप्ताह के लिए ज्यादातर हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्याज और आलू। हम यहां पर लिख देंगे आलू और प्याज, ये 2 सप्ताह। महीने के लिए क्या लेकर के आते हैं, जैसे क्या हो गया, दाल होगी, ये महीने भर भी खराब नहीं होती, हमारे पड़ी रहती है, चने की दाल। और क्या चीजें हैं, चने की दाल हो गए, बेसन हो गया, ये ना बेसन, बेसन, गुड़ भी महीने पड़ा रहता है, खराब नहीं होता, और आटा, ये चीजें एक एक महीने खराब नहीं होती। और साल भर के लिए क्या इकट्ठी हम कर लेते हैं, हमारे घर में गेहूं हो गया ना, गेहूं निकलने के बाद 1 साल पड़ी रहती है ना, वो ठीक पड़ी रहती है, चीनी भी पड़ी रहती है, तेल भी ठीक रहता है ना, और चावल। ये जो अनाज है बच्चों, हम साल के लिए हमारे घर में उनको रख लेते हैं ताकि साल भर हमारे ये काम आते रहे। रोजाना लेने के लिए हमने आपको यहाँ पर लिखा था, केला, पपीता, फल है ना जो 1-2 दिन ही चलते हैं, और क्या, दूध, और क्या था, पालक। तो ये चीज आप अपने इसमें लिख लेंगे कि ये तो रोजाना लाने पड़ते हैं, ये 1 सप्ताह में भी काम चल जाता है, ये बड़े बड़े खराब नहीं होते, ये महीने भर खराब नहीं होते, और ये साल भर के लिए हम इनको रख लेते हैं। तो ये चीजें हमें हमारे पास खराब नहीं होती, इनका हमें पता होना चाहिए कि ये चीज इतने दिन तक खराब नहीं होगी। आगे बात करते हैं, खाने की कुछ चीजों को हमें रोजाना क्यों लाना पड़ता है। उत्तर यही है, खाने की चीजें हमें रोजाना क्यों लाना पड़ता है, खाने की कुछ चीजों को हमें रोजाना क्यों लाना पड़ता है, क्यों लाना पड़ता है। उत्तर दिया, खाने की कुछ चीजें जैसे दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, ब्रेड आदि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए हमें इन चीजों को रोजाना खरीद कर लाना पड़ता है। इन चीजों को हमें रोजाना लाना पड़ता है। तो ये आप उसके लिए उत्तर इसको लिख लेंगे। आगे हम बात करते हैं, पड़ा बीमार। मोहन बीमार कैसे पड़ गया, ये हम बात करते हैं। पहले उससे यह भी जानो, देखते हैं, भोजन सूक्ष्म जीवों, जीवाणु व फफूंदी और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है।
कोई पूछे हमसे भोजन खराब क्यों हो जाता है, तो इनके कारण जीवाणु और फफूंदी और इन सूक्ष्म चीजों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है, ये ना बढ़े। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर और अन्य परीक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से किया जा सकता है। कि हम कैसे बचा सकते हैं, हर एक भोजन को जो अलग अलग तरीके होते हैं बचाने के लिए, ताकि उनके अंदर ये जीवाणु और फफूंदी आदि ना पड़े। फिर हम बात करते हैं मोहन पड़ा बीमार। आप अपनी किताब के अंदर जब देखेंगे तो आपका जो पेज नंबर बच्चों दिया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे 31, पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है मोहन पड़ा बीमार। कैसे हुआ? एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फी लाया। क्या लेकर के आया? बर्फी। बर्फी खाने के कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हो गया, एकदम पेट में दर्द होने लगा और उल्टियां लग गई, उल्टी उसको आई। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई खराब चीज खाने से मोहन बीमार हुआ है। खराब हो गई थी चीज और वो उसको खा लिया और वो बीमार हो गया। तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फी ठीक है या खराब? पहली बात तो ये। दूसरी, क्या खाने की सभी चीजें फफूंदी के कारण खराब होती है? यदि नहीं तो खराब होने के और कौन से कारण हैं? तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फी ठीक है या खराब? तो उत्तर लिखेंगे, हम बर्फी को चख कर पता लगाएंगे। इसको बर्फी को जब चखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बर्फी ठीक है या खराब। यदि बर्फी खाने में खट्टी लग रही है या उससे दुर्गंध यानी बदबू आ रही है, तो इसका अर्थ यह है कि बर्फी खराब है। इसका हमें पता लिखना। हमें इस प्रश्न को भी आप लिखेंगे, पहले आपने लिख लिया ये। दूसरा प्रश्न है कि बर्फी कैसे पता लगेगा? खाएंगे खट्टी लगेगी या सूंघने में अगर उसमें बदबू आ रही है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बर्फी खराब है। अगला है, क्या खाने की सभी चीजें फफूंदी के कारण खराब होती हैं? यदि नहीं तो खराब होने के और कौन कौन से कारण हैं? और किस कारण से खराब हो जाती है? तो उत्तर है नहीं, कौमा नहीं। खाने की सभी चीजें फफूंदी के कारण खराब नहीं होती हैं। दूध और दही गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से जीवाणु पैदा होने के कारण खराब हो जाते हैं। इन दिनों में गर्मी है ना, तो गर्मी होगी तो उसमें क्या होगा? इसमें जीवाणु बढ़ जाएंगे, उनके बढ़ जाने के कारण वो खराब हो जाते हैं। इसी तरह गर्मी के मौसम में सब्जियों में भी जीवाणु पैदा हो जाते हैं और वे सड़ जाते हैं। सूखी दालों को भी बरसात में कीड़ा लग जाता है। तीनों चारों चीजें यहाँ रहेंगी। दूध किन के कारण खराब हुआ? जीवाणु पैदा हो गए। और गर्मी के मौसम में सब्जियों में भी जीवाणु पैदा हो जाते हैं और सूखी दालों में भी बरसात के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे आटा भी अगर बहुत ज्यादा दिन का हो गया हो, 20-25 दिन का, तो उसमें भी कीड़े चलने लग जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा भोजन जो है वो कैसे खराब होता है और उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए फिर आपके तीनों ही प्रश्न है, पहला 1, 2 और 3, तीनों प्रश्न आप वीडियो को रोक करके अपने आप लिख लें और इसको घर से आपको याद भी करना है, क्योंकि आपकी ये प्रश्न जो है वो पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये है आज के लिए काम। कल हम फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें।